गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हमने चालू करा है, जिसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पढ़ लिया है। फर्स्ट पेज में हम लोगों ने देखा था कि फुल मून, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार क्या होता है, और सेकंड पेज में कंस्टलेशन के अंदर कौन कौन से कंस्टलेशन होते हैं, पोल स्टार क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दी सोलार सिस्टम से। दी सोलार सिस्टम वो तो पढ़ लिया था, मगर दोबारा रिवाइज करने के लिए पढ़ लेते हैं। तो आइए। दी सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids। और सोलार सिस्टम में जो सन और जो 8 प्लैनेट होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, और जो और सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उसको क्या होता है, एस्टेरॉयड और मीटरॉयड। तो ये पेज को आप लोग पढ़ लेना। इसके अंदर हमें ये बताया कौन से प्लैनेट कितने दूर है सन से, और कौन सा प्लैनेट कितना बड़ा है, कितने राउंड लेता है, कितनी स्पिन है उसकी एक्सिस की। तो पढ़ते हैं। फॉर द सोलार सिस्टम में, ठीक, वी ऑफन कॉल इट सोलार फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। और हम पढ़ते हैं कि सोलार सिस्टम एक फैमिली है और जो सन है वो उसका हेड है, ठीक। द सन, अब पढ़ते हैं द सन, ठीक। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। इट इज ए ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। हमने पढ़ा था ना कि सोलार सिस्टम मतलब सन जो है हमारा, वो बहुत बड़ी बड़ी गैसेस, मतलब एक सेलेस्टियल बॉडीज है ना, तो हमने पढ़ा था। तो जो सन है वो एक सेंटर है सोलार सिस्टम के, और ये बहुत बहुत एक्सट्रीमली, मतलब बहुत गरम गरम गैसेस इसके पास होती हैं। इट प्रोवाइड दी पुलिंग फोर्स दैट बेंड्स दी सोलार सिस्टम। और ये इसको बहुत तेजी से पुल करता है सोलर सिस्टम में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है वो बहुत अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far from us। तो ये, और हमें उसकी गर्मी इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि वो हमसे पास भी है और बहुत दूर है। हमें इसलिए उसकी ज़्यादा गर्मी दूर मतलब पता नहीं चलती। जब बहुत ज़्यादा ही वो अपनी हीट और लाइट छोड़ता है तब पता चलती है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो मतलब तुम लाख मान, मतलब 150 मिलियन मान सकते हो तुम लोग कि अर्थ से वो दूर है हमारा ये जो सन है, वो हमसे 150 मिलियन दूर है, ठीक। तब आगे पढ़ते हैं प्लैनेट। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ए ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है जो कि अर्थ से एक डिस्टेंस में रखे हैं, और उनका एक मतलब ऑर्डर भी है। जैसे हमारे पहले मर्क्यूरी, ऐसे। तो इसका क्या क्या होता है, मर्क्यूरी पहला आता है। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, हाँ ये सही है, इस पे दिखाता हूँ मैं। देखो अभी ये हमारा क्या है, मर्क्यूरी जो कि सबसे पास है सन के, फिर वीनस, फिर थर्ड पे हमारी अर्थ, फिर मार्स, ठीक। फिर इनके बाद आती है हमारी और फिर इनके बाद आता है हमारा एस्टेरॉयड लेन, फिर जुपिटर। मतलब ये तो एक लेन है, इसको मत करना प्लैनेट अकाउंट। जुपिटर हमारा प्लैनेट आता है। फिर आता है हमारा सैटर्न, यूरेनस, और आता है फिर
लास्ट जो सबसे सन से बहुत दूर है ना, सबसे दूर, वो है नेपट्टून। ठीक है, सबसे दूर है हमारा क्या, नेपट्टून। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे भी ऑर्डर में देख सकते हो कि ये दिखा रहा है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। और इसका एक इजी वे होता है याद करने का, मेरे को तो ऐसे ही हो गए थे। तो इसका इजी वे, माई वेरी सफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉट। माई में आता है मर्क्यूरी, मतलब पहला लेटर। वेरी में आता है वीनस, फिर सफिशिएंट में आता है अर्थ, मदर में आता है मार्स, जस्ट में आता है जुपिटर, सर्व में आता है सैटर्न, यू में आता है यूरेनस एंड नट्स में आता है नेपट्टून। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। दिस path elongated, they are called orbit। और ये जो हमारे 8 प्लैनेट होते हैं एक फिक्स्ड पोजीशन पे घूमते हैं, और इनकी एक फिक्स्ड पोजीशन जो होती है, मतलब जो पाथ होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, इट्स टेक ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट वन अराउंड अलॉन्ग इट्स एवरेज। मर्क्यूरी अर्थ का सबसे मतलब अर्थ नहीं, सन के सबसे पास है, और ये 88 डेज लेता है एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में, मतलब अपनी ऑर्बिट का। वीनस इज कंसिडर एज अर्थ's twin. Its size and shape are very much similar to that of the Earth। और क्या होता है कि ये जो हमारा वीनस है ये अर्थ का ट्विन कहलाता है, इसका साइज और शेप बहुत सिमिलर है अर्थ से। टिल रिसेंट अगस्त 2006 प्लेटू वॉज ऑल्सो कंसाइडर प्लैनेट प्लूटो, सॉरी, एक 2006 में अगस्त में एक प्लैनेट को डिस्कवर करा गया था जिसका नाम था प्लूटो। However, in a meeting of the in a meeting of IAU, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसकी डेफिनेशन है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है IAU। A discussion was taken that Pluto, like other celestial body, 2003 UB313 discovered in recent past may be called dwarf planet। और जब हमने इसको 2006 में डिस्कवर करा था तो एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल, मतलब IAU के साथ। उसमें डिस्कशन हुआ था कि प्लूटो भी एक, मतलब एक प्लैनेट है, मतलब एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है, और इसको नाम दिया गया था 2003 यूवी। और ये बाद में पता नहीं कहाँ चला गया, ये हमारी सोलर सिस्टम से बाहर चला गया, फिर टूट गया, तो इसको हम लोग ड्राफ्ट प्लैनेट बोलते हैं, दी अर्थ। तो दी अर्थ पढ़ते हैं। दी अर्थ इज़ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो अर्थ है वो तीसरा सन के सबसे पास में प्लैनेट है। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट 5वें नंबर पे आता है। इट इज़ स्लाइटली फेंटेड एट द पोल्स, और वो थोड़ा सा हल्का टेढ़ा है, जैसे कि मैं बताऊँ कि ये हमारी एक मिनट गलत बना दिया, ये हमारी अर्थ है, ठीक, और फिर ये हमारे पोल्स आते हैं। तो ये जो हमारे पोल्स है ना, ये हमारी अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है इसमें। तो आगे पढ़ते हैं। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एज जियोइड, और इसीलिए इसकी शेप को हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, मतलब जियोइड का मतलब होता है जो अर्थ के जैसा शेप है। तो अगली वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।